वो वहाँ पर नहीं खड़े 50 चलो वैसे तो मैंने कहा कि नामदान आज दूंगा, बात तो सही है कि नामदान आपको आज दूंगा, और इसी नामदान के साथ साथ जब मैं आपसे भजन कराऊंगा तो मैं दरवाजे पर प्रायश्चित कराऊंगा। और सोच रहा हूं कि जो कुछ भी आपने किया है वो से, लेकिन यह है कि यह भी आपको दरवाजे पर बैठ करके इकरार प्रतिज्ञा करनी है कि आप मुझे बुरा नहीं करना, शाकाहारी लेना है, हिंसा नहीं करेंगे, मनुष्य की, पशु की, पंछी की, अब हिंसा नहीं करेंगे। जो कर लिया उसका नतीजा तो हमको मिला, और ये तो नतीजा भी कुछ नहीं है। जो आप ये सोच रहे हो कि ये नतीजा हमको मिल गया है, कुछ नहीं। नतीजा तो इसका इंजाम, इसका भोग वो तो 4 खानों में जब डाल करके वो बंद करेगा उस समय पर लेगा, हिसाब तो तब लेगा। अभी तो आजादी है, इस मनुष्य मंदिर में पूरी आजादी है, जैसा चाहो देखो, अच्छा बुरा जैसा चाहो सुनो, अच्छा बुरा जैसा चाहो बोलो, जैसा चाहो ऐसा संकल्प विकल्प करो, जैसा चाहो हाथ पैर से काम करो, पूरा तुमको मृतलोक में अधिकार है। जरा भी कोई लगाम और हथकड़ी आपके ऊपर नहीं। उसने इसलिए स्वतंत्रता आपको छोड़ दिया। अब जब आप अच्छे बुरे की जंजीरों में जब बंध जाओगे तो ये नहीं खुल सकता, फिर नहीं। अभी तो यत्न हो सकता है, क्यों? अभी तो अधिकार है आपको, लेकिन जब अधिकार आपका समाप्त हो गया तो फिर इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं। दूसरा यह है कि 4 खानों में जब बंद किए जाओगे, जेल खाने में, तो वहां तो मनुष्य शरीर है नहीं है, वहां तो डंडी डंडे, भोग ही भोग है। अब किस तरह से रोगे, चिल्लाओगे कैसे? तो कर्म प्रायश्चित दरवाजे पर बैठकर। अभी तक आपने जो कुछ भी बात की, आंख से, कान से, जबान से, मन से, बुद्धि से, जो कुछ भी शरीर के द्वारा इन जड़ चीजों की पूजा की, ठीक है, नहीं जानते थे आप करते थे, लेकिन अब चेतन की पूजा चेतन की कर लो, चेतन से चेतन की पूजा कर लो, चेतन से चेतन की आराधना कर लो। तो अगर तुम इस तरह से दरवाजे पर बैठकर ऐसे खटखटाओ, अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से, अपनी सूरत से फट जवाब देता हो, ऐसे दरवाजे पर खटखटाओ बोले। जब तक दरवाजा चेतन से चेतन का नहीं खटखटाएगा कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं। इसलिए नामदान तो मैं आपको दूंगा ही,
लेकिन ये चीजें आप जरूरी है। आपने जो कुछ भी कर लिया आप छोड़ दो। हे बच्चों, हे हिंदू मुसलमानों, छोटे बड़े, हर एक मनुष्य इंसान, जो कुछ भी आपने किया है, मैं ब्याज के सब आपको भोगना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा, बचोगे नहीं। इसलिए आप छोड़ दो कि हम नहीं जानते थे, यही बंद करो इसको और ये समझो कि हम निमिष निमसारण में आए। हमने उस जिस जगह पर, जिस स्थान पर हमने प्रतिज्ञा की, वो 88,000 ऋषि यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर इस भूमि पर आप अपनी प्रतिज्ञा को नहीं निभा सकते हो तो आगे आप गए, फिर आपका बचाव नहीं, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे सबसे विनती प्रार्थना है कि आप दो ही चीजों का आप पूरा ध्यान रखो। एक तो शाकाहारी रहोगे और ऐसा कोई नशा नहीं करोगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बीड़ी तंबाकू को कौन मना कर रहा? खाओ पियो, कोई मना नहीं। लेकिन जो वर्जित है, जो मना है, रामायण गीता भागवत शास्त्रों में नहीं है, उसको जबरदस्ती आप अपनी इंद्रियों की आदत डाल करके और समझते हो कि मैं अच्छा काम करूं, कभी अच्छा। इसलिए समझ लो, अब आपको संसारी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। अब तो हमको ये बताना है कि यहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, कोई यहां रहने वाला नहीं, न तुम्हारी बच्ची है, न बच्चा है, न स्त्री, न पति है, न भाई बंद है, न ये तुम्हारी जमीन है, और न ये तुम्हारा राजपाट है, न ये बाग बगीचे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। लेकिन तुमको ये मनुष्य शरीर उसने दिया और जीवात्मा को बंद किया है, तो उसने सामान दे दिया कि देखो मेरे इस सामान से ये दफ्तर, खेती, दुकान में जल्दी जल्दी झाड़ू की तरह से इकट्ठा करो, सब अनाज, सब्जी, फल, ये दूध, घी और कपड़े और ये दवा दारू, और इसकी मलम पट्टी कब तक करना? जब तक इसमें जीवात्मा रूह है तब तक इसकी मलम पट्टी करके निरोगी रखो और जीवात्मा को जगा के अपने घर में पहुंचाओ। तो मैंने कोई मना थोड़ी किया कि खेती दुकान दफ्तर न करो, उल्टा मत समझना। ये बाबा जी ऐसी विद्या पढ़ाएंगे, उल्टा मत समझिएगा। खेती पहले, दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा पहले, ये पहले करो। लेकिन तुम्हारा यहां कोई नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, न तुम्हारी मदद करेगा, चाहे कुछ ना भी तुम कर लो, ये कोई नहीं, सब एकदम अलग हो जाएगा। और ऐसे अलग होंगे कि तुमसे उठवाकर कहेंगे ले चलो वहां नदी किनारे, गड्ढा खोदो, गाड़ो, लकड़ियों में रख के जलाओ तुम्ही से, और जलवा देंगे, गड़वा देंगे नाम, इसका छाया का नाम निशान का। क्या कहते हो, मेरा है, मुझे ये बहुत कराना। कब तक? तुम जब तक इसमें तुमको सांसों की पूंजी मिली है, जो नाक से और मुंह से जो हवा निकलती है, ये पूंजी गिनती की आपको मिली है, जब तक रहो तब तक इस सामान से इसकी मलम पट्टी करो। जिस दिन हवा खत्म हुई उसी दिन तुम्हारा जिस्म और ये शरीर जमीन पर धड़ा से गिरेगा। न तुम देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न हाथ पैर हिलाओगे, सट से ऐसे गिर जाओगे।